नमस्कार किसान भाइयों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने मनपसंद यूट्यूब चैनल इंडियन एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धान की फसल में यूरिया कब और कितनी डालें। अर्थात धान की रोपाई से लेकर और धान की कटाई तक हमें धान की फसल में यूरिया कितनी बार देनी चाहिए और कितनी कितनी मात्रा में देनी चाहिए किसान भाइयों। और किसान भाइयों, साथ में बात करेंगे कि यूरिया लगाने की सही विधि है, सही तरीका वो क्या है, और यूरिया हमारी फसल में क्या क्या कार्य करता है, अर्थात यूरिया के हमारी फसल को क्या क्या फायदे होते हैं। पूरी बात करेंगे, पूरी जानकारी देंगे आपको, तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारा आने वाले ऐसे ही नए वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। किसान भाइयों, धान की फसल में हमें यूरिया लगभग 3 बार डालना चाहिए। यदि हम धान की फसल में 3 बार यूरिया डालते हैं और सही समय से डालते हैं, तो हमारी धान की फसल से एक तो उत्पादन अच्छा होगा, पौधे मोटे और तंदुरुस्त रहेंगे और फसल में एक अच्छी हरियाली आती रहेगी किसान भाई। क्योंकि किसान भाइयों, जब हम यूरिया अपनी फसल में डालते हैं, तो क्लोरोफिल की मात्रा जो होती है, यूरिया से ही संभव होती है। अर्थात जब सूर्य के प्रकाश से भोजन तैयार करते हैं पौधे, तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है किसान भाइयों, जिसके कारण हमारे पौधों में हरापन आता है। जो हमारे पौधों की ग्रोथ होती है, वो यूरिया के कारण ही होती है किसान भाइयों। दूसरा किसान भाइयों, यदि हम इसकी 3 अवस्थाओं की बात करें, तो पहली यूरिया आपको धान की फसल में उस समय लगानी चाहिए जिस समय आप धान की रोपाई करें। रोपाई के 3 से 4 दिन के बाद आपको लगा देनी चाहिए। दूसरी स्टेज की यदि हम बात करें, तो जब आपकी फसल में कल्ले निकलने की अवस्था हो, तो उस समय आपको देनी चाहिए। उस समय यूरिया बहुत ही ज़रूरी होती है और कुछ मात्रा बढ़ाकर देनी चाहिए। तीसरी अवस्था की यदि हम बात करें, तो जब हमारी फसल गवोट अवस्था में हो, अर्थात गाभे की अवस्था में हो, उससे 10 दिन पहले हमें देना चाहिए किसान भाइयों, और मात्रा थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए। यदि हम पहली बार यूरिया डाल रहे हैं फसल में, तो हमें थोड़ा देना है, दूसरी बार में थोड़ा ज़्यादा देना है और तीसरी बार में उससे थोड़ा ज़्यादा देना है किसान भाइयों। अर्थात इसकी डोज़ जो है आपको तीनों बार में बढ़ानी है किसान भाइयों। तो इस प्रकार से आप अपनी फसल में यूरिया डाल सकते हैं। किसान भाई, यदि हम धान की फसल में यूरिया डालने के डोज़ की बात करें, तो आपको, यदि आप पहली बार यूरिया डाल रहे हैं, यानी रोपाई के 3 से 4 दिन के बाद यदि आप अपनी फसल में यूरिया लगा रहे हैं, तो आपको लगभग 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना चाहिए किसान भाइयों। यदि आप दूसरी बार यूरिया लगा रहे हैं, जब आपकी फसल में कल्ले निकलने की अवस्था है, फुटाव की अवस्था हो, तो आपको लगभग 55 से 60 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया डालना चाहिए किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आप अपनी फसल में तीसरी बार यूरिया लगा रहे हैं, अर्थात जिस समय आपकी फसल गबोट अवस्था में आने वाली है, बाली निकलने से पहले, तो आपको उसकी मात्रा थोड़ी ज़्यादा देनी चाहिए, क्योंकि उस समय पौधों को यूरिया की ज़्यादा ज़रूरत होती है, अर्थात नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आपको लगभग 70 से 80 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उसकी डोज़ देनी चाहिए किसान भाइयों। तो इस डोज़ के हिसाब से आप अपनी फसल में नाइट्रोजन लगा सकते हैं, यूरिया लगा सकते हैं किसान भाइयों। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं यूरिया डालने की सही विधि और सही समय के बारे में। तो किसान भाई, आपको अपनी फसल में यूरिया उस समय डालना चाहिए जिस समय आपके खेत में पर्याप्त नमी हो किसान भाइयों। यदि हम यूरिया डालते समय उसमें ज़्यादा पानी भर देते हैं, तो यूरिया ज़मीन के अंदर पहुँच जाती है। यदि हम फसल में यूरिया डाल देते हैं और नमी कम होती है, तो यूरिया वातावरण के अंदर उड़कर चली जाती है, वातावरण में चली जाती है। यदि हमारी फसल में पर्याप्त नमी होती है, इतनी नमी होनी चाहिए जिससे हमारी यूरिया के दाने अच्छे से गल जाएँ। यदि किसान भाई हम इसके डालने के सही समय की बात करें, तो आपको अपने धान की फसल में यूरिया उस समय देनी चाहिए जब आप अपनी फसल की सिंचाई कर दें और सिंचाई करने के 24 घंटे के बाद आप अपनी फसल में यूरिया डाल दें किसान भाइयों। यदि हमारी फसल में पर्याप्त नमी होगी, तो यूरिया घुलकर पौधों की जड़ों में तेज़ी से चला जाएगा और हमारी फसल में अच्छे से कार्य करेगा किसान भाइयों। और जब हम अपनी फसल में यूरिया डालेंगे, तो हमारी फसल में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाएगी, पौधों में हरापन आएगा, क्योंकि पौधे का पूरा विकास नाइट्रोजन पर ही आधारित होता है किसान भाइयों। तो आप नाइट्रोजन को सही मात्रा में लगाएँ, सही तरीके से लगाएँ और सही समय से लगाएँ। यदि किसान भाई आप अपनी फसल में इस प्रकार से नाइट्रोजन लगाते हैं, यूरिया लगाते हैं, तो आप अपनी फसल से शानदार और बढ़िया उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाई आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपको उसका जवाब देने की तुरंत कोशिश करूँगा किसान भाइयों। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।